सो हेलो हाय गाइस, वेलकम टू फिल्म विंडो। मेरे साथ है आदिल के दोस्त, आदिल के भाई, आदिल के वन ऑफ द लीगल टीम के मेंबर। सो हाजी सैफ भाई हमारे साथ हैं। तो बात करते हैं हाजी सैफ भाई से, क्योंकि सारा लीगल प्रोसीजर इनकी टीम ही देख रही है। तो वेलकम टू फिल्म विंडो हाजी भाई। पहला सवाल तो ये है मेरा आपसे कि आदिल के केस के ऊपर आप क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे कि जो एलिगेशन सामने की तरफ से लग रहे हैं, जैसे राफी की तरफ से लग रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या लीगल टीम कहाँ तक पहुँची है? देखिए, मैं हर बार हमारे हर स्टेटमेंट में मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि राखी और आदिल एक सेलिब्रिटी है, ठीक है। लोग उनके पास से जो कंटेंट चाहते हैं वो एंटरटेनमेंट कंटेंट चाहते हैं, वो उनके पास से उनको देखकर खुश होना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं और उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं। बार बार ये मीडिया में आकर अगर आदिल राखी के बारे में बोले, राखी आदिल के बारे में बोले, ये आपके फ़ैन लोगों को और ये एक मीडिया इंडस्ट्री में एक बहुत रॉन्ग मैसेज देता है। मेरा बोलना ये है कि अगर आदिल रॉन्ग है तो आदिल को सज़ा मिले, अगर राखी रॉन्ग है तो राखी को सज़ा मिले। राखी राइट है, अपने सारे प्रूफ वो कोर्ट में आए, पुलिस स्टेशन में आए, उसको दे। आदिल के खिलाफ जो इंक्वायरी करना चाहते हैं वो करें। आदिल के पास जो प्रूफ है उसको हम पूरे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे एडवोकेट की टीम्स जो है वो पूरा दिन कुछ ना कुछ वीडियोस देखकर, कुछ ना कुछ जो नए नए इंटरव्यूज़ हमारे सामने आते हैं उसको देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे जो एकदम सीनियर एडवोकेट है सोहेल शरीफ, उसको प्रॉपर फॉलोअप करके हम एक डिसीजन पे आते हैं। फिर हम कंप्लेंट्स बनाते हैं और हम केस फाइल करते हैं, ताकि ये मीडिया ट्रायल से हटकर ये चीज़ें लीगल बैटल में चले एंड मे द राइट पर्सन विन। सो अभी तक आपकी टीम लाइक आदिल को लेकर राखी के ऊपर क्या क्या केस कर चुकी है? अभी हमने जो लास्ट टाइम आपने तो बताया था डेफेमेशन हमने फाइल किया उसके बाद क्या क्या आपने? उसके बाद में हमने एक बीच में राखी ने ये बोला था कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है और उसके पीछे आदिल है, उसके पीछे शर्लिन है, उसके पीछे राखी है। तो उस टाइम पर हमने कंप्लेंट डाला था साइबर सेल को, कमिश्नर को, अम्बोली पुलिस, कोशीवाड़ा पुलिस को, कि अगर ये हैकिंग के पीछे अगर आदिल है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। आप जितने भी आईपी एड्रेस हैं, आईएसपी डिटेल्स हैं, लॉगिन लॉगआउट हिस्ट्री है, वो पूरी निकालिए और उसके बाद में आप देखिए अगर आदिल रॉन्ग है तो आदिल को सज़ा मिले। और अगर आदिल इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, एक रॉन्ग कंप्लेंट करी गई है, एक फेक कंप्लेंट करी गई है, तो जो भी इसके पीछे हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि लीगल प्रोसीजर या लीगल चीज़ों का रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक जुर्म है। तो ये हो गया एक चीज़। उसके बाद में हमने राखी के ऊपर जब उन्होंने एक सिद्धार्थ कनन करके प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने आदिल का न्यूड वीडियोस और आदिल के न्यूड वीडियोस को डिस्क्राइब करते हुए कुछ चीज़ें बोला था, उसकी फैमिली के बारे में बोला था और काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोला था। तो ये सारी चीज़ों को हमने सबूत के साथ में एक प्रॉपर कंप्लेंट रजिस्टर करी थी। उसके बाद में हमारे पास एक चैट्स आए, एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम है राखी अपडेट करके। उसके अंदर राखी ने आदिल के ऑप्शंस वीडियो, न्यूड वीडियोस को उसने शेयर किया था, जैसे कि अभी मैं लेकर ही हम लोग थोड़े उसमें लगे हैं, तो वो मेरे पास है ही। वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये चैट्स है और इसमें उसने काफ़ी चीज़ों को शेयर किया। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर ऐसे ये थोड़ा ब्लर टाइप में है, पर ये ऐसे वीडियोस वगैरह उसने क्लियरली डाला था, जिसके अंदर हमारे पास वो चीज़ आई। तो वो भी हमने पुलिस स्टेशन में दे के रखा था। फिर टू आवर शॉक, हम जब इस चीज़ को फॉलोअप कर रहे थे, कल हमारे पास अचानक से कुछ लोगों का मैसेज आने लगा कि आदिल के न्यू वीडियोस घूम रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वायरल हो रहे हैं एंड ट्विटर पे घूम रहे हैं। जब हमने उसकी गहराई में गए, जब हमने एक्चुअली उसके बारे में, हमारी टीम ऑफ एडवोकेट्स ने उसको जब पूरा जांच पड़ताल किया, तो एक्चुअली वो जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो जो न्यूड पिक्चर है, वो जो वीडियो है, वो एक्चुअली राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट राखी सावन 2511 और जो उसका ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर उसने शेयर। टू आवर शॉक, जब हमारे टीम ऑफ एडवोकेट्स वो चीज़ के अंदर जब गए, तब हमको जाके पता चला कि राखी सावंत ने अपने ऑफिशियल अकाउंट राखी सावंत 2511 पर उस चीज़ को ऑफिशियली शेयर किया।
और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो उन्होंने नेकेड वीडियो का फ़ोटो डाला, उसने ऊपर पूरा लिखा सब कुछ। और जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि जो अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो चीज़ शेयर हो रही है, उसी की चीज़ को उन्होंने उस अकाउंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर वो चीज़ को शेयर भी किया। सो मेरा बोलना ये है कि आपका और आदिल की जो भी लड़ाई हो, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको आप इतना वो मत करो कि लोगों को एक शादी के नाम से ही नफ़रत हो जाए या वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे, क्योंकि वो आपका हस्बैंड था, वो आपका प्यार था। तो उस चीज़ को मेंटेन करते हुए डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई ये चीज़। उसके बाद में अभी आज राखी सावंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया कि आदिल की 3 शादी हो चुकी है। राइट। अब जो हमारी इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से आदिल की शादी नहीं हुई। हम वो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी हमने सारी मीडियाओं से मांगा कि जिसके पास भी है वो हम दो, क्योंकि हम सामने से पुलिस को वो लेटर लिखना चाहते हैं, हम सामने से वो सारे डिपार्टमेंट को लिखना चाहते हैं कि प्लीज़ सर्टिफाई दिस कॉपी, प्लीज़ गिव अस द ऑथेंटिकेशन ऑफ दिस सर्टिफिकेट। अगर वो सच है, अगर आदिल गुनहगार है उसको सज़ा मिले, अगर वो गुनहगार नहीं है तो किसी के बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के पब्लिसिटी लेना या किसी की इमेज को बदनाम करना इज़ नॉट राइट। उसके बाद में जो हमारी टीम जो कर रही है, हम आदिल के ऊपर जो एफआईआर हुआ था उस एफआईआर को लेकर हम हाई कोर्ट मूव कर रहे हैं कॉशिंग के साथ, क्योंकि जो एलिगेशंस लगे थे उसको हमारी टीम ने बहुत बारीकी से सर्वे किया। उसके खिलाफ जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, जो चीज़ें जो प्रूव करती है कि वो जो एलिगेशंस है वो राइट है, रॉन्ग है, जो भी है, तो लेट द कोर्ट डिसाइड। उस चीज़ के अंदर हम उसको डालेंगे और हमारे जो एडवोकेट सोहेल शरीफ हैं उसको बहुत धड़ाके से उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ क्वॉश हो गई। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा मैं आपसे कि रिसेंटली आपके ही क्लाइंट थी शर्लिन, और लाइक शर्लिन ने थोड़े दिन पहले आदिल के साथ सपोर्ट करने की बात की थी आदिल को, और हाल ही में ही वो राखी के साथ जाके मिल चुकी है। तो उन्होंने ऐसे कुछ बातें बताई है आदिल के बारे में कि लाइक कुछ भी जो आदिल के फ़ोन में जो वीडियोस थी, लाइक जो उन्होंने देखा, फिर उसके बाद वो आदिल से क्या किया, उससे व्हाट वी से आदिल से उसने फिर साथ रहना सही नहीं समझा बेसिकली, इसीलिए वो आदिल को छोड़ के राखी के पास चले गई। और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का केस आप हैंडल कर रहे थे, शर्लिन का और आदिल का, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फाल्कन लीगल की शर्लिन चोपड़ा क्लाइंट बनी थी 3-4 साल पहले। उस 3-4 साल की हमारी जो जर्नी है, जिसके अंदर हमने काफ़ी केसेस, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स और काफ़ी अच्छा टाइम, बुरा टाइम हमने वो साथ में गुजारा है। तो उसी के साथ साथ शर्लिन हमारी फ्रेंड भी बन गई एंड शी बिकेम अ फैमिली। तो शर्लिन इज़ अ फैमिली टू अस, मोर देन अ क्लाइंट, इज़ अ फैमिली टू अस। शर्लिन ही है जिसने मुझे लीगल हमारा जो टर्म है कंपनी है उसको आदिल को रेकमेंड किया था। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हर। एंड उस टाइम पर वो और आदिल बहुत अच्छे दोस्त थे, एक भाई बहन की तरह थे। एंड उसके बाद में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारा काम है लीगल टर्म देखना, लीगल ब्लैक एंड वाइट में आदिल कितना राइट है, आदिल कितना रॉन्ग है, हमको उस चीज़ में देखना है। हमारी टीम्स ऑफ एडवोकेट्स उस चीज़ में, बाकी किसी की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ के अंदर हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। शर्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, आदिल हमारा क्लाइंट है, आदिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी डोंट वांट टू जस्टिफाई ऑन एनीथिंग। उनका जो भी है, जैसे मैं आदिल के जो इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ, उन्होंने हमेशा बोला है कि शर्लिन मेरी बहन थी, बहन है और बहन रहेगी। और मैं कब से ये देख रहा हूँ उनके जितने भी इंटरव्यूज़, आदिल ने शर्लिन के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलने के लिए अवॉइड किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि दोनों के दिल में एक दूसरे को लेके रिस्पेक्ट है। आदिल के दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आगे तक रहे, हमेशा रहे, क्योंकि मेरे लिए बोथ मैटर्स। आदिल का तो आप बड़ा केस लड़ रहे हो, साथ ही साथ शर्लिन का भी, तो क्या इस बात को लेके दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, इस बात को लेके कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? जो केसेस हैं दोनों के डिफरेंट हैं, जो क्लाइंट्स हैं दोनों के डिफरेंट है। जब हम ये दोस्त भी थे तभी भी हमने
इसका केस कभी उसके साथ शेयर नहीं किया, ना इसका केस कभी उसके साथ शेयर किया, ना ही हमको कभी शर्लिन ने आदिल के केस के बारे में सवाल पूछा, ना ही कभी आदिल ने हमको शर्लिन के केस के बारे में। दोनों के केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों के केस के अंदर फैल्कन लीगल विल ऑलवेज गिव 1000%, यू कैन नॉट 100% बिकॉज बोथ आर वेरी स्पेशल। दूसरा कि जो केसेस है, ठीक है, वो केसेस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो केस है वो अपने तरीके से चलेगा और लीगल बैटल है, कोर्ट का डिसीजन आएगा, वो उस हिसाब से वो डिसीजन होगा। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या शर्लिन अब राखी से जाके मिल चुके हैं? तो आज हमने शर्लिन से भी ये पूछा, क्या वो फाल्गुनी के ऊपर जो केस लगाया था उन्होंने आपकी टीम के द्वारा, तो क्या वो केस विड्रॉ करेंगे इन फ्यूचर? क्योंकि अब वो राखी से मिल चुके हैं जाके। सी टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम विल नॉट कमेंट ऑन दिस, क्योंकि ये शर्लिन बहुत स्ट्रॉन्ग है, शर्लिन फाइटर है, शर्लिन हमारी क्लाइंट है। शर्लिन हमको बोलेगी कि आई वांट टू विड्रॉ, वी विल सपोर्ट हर। शर्लिन अगर हमको बोलेगी आई डोंट वांट टू विड्रॉ, आई वांट टू फाइट दिस केस, वी रिस्पेक्ट हर डिसीजन। जो भी चीज़ होगा, डिसीजन विल बी टेकन बाय शर्लिन। हमारा काम है कि उनका जो डिसीजन है उसके ऊपर 100% रिजल्ट देना। बीच में भी मुझे लगता है कुछ टाइम पहले भी राखी और शर्लिन का दोस्ती हो गई थी और उस टाइम पर फाल्गुनी का भी दोस्ती हो गई थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंटरनल सॉल्यूशन जो भी निकलता है, जैसे हमको अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं। अभी तक लाइक रिसेंटली 2-3 दिन हो गए राखी और शर्लिन को मिलके, तो कुछ ऐसा शर्लिन ने आपसे कहा है कि वो फाल्गुनी वाला केस को लेने के लिए वापस, या फिर नहीं, कुछ उस पर रिजल्ट मांगा है कि अभी तक कहाँ पहुँचा हो? इस चीज़ को लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि राखी ऑलरेडी बेल पर आउट है, तो जब भी उसकी तारीख आएगी उसके अंदर क्या होना है, क्योंकि अभी पुलिस चार्जशीट फाइल करने वाली थी, लास्ट टाइम चार्जशीट की बात हुई थी। तो जैसे जैसे आगे प्रोसीजर होगा हमसे पहले ही मीडिया को मालूम पड़ जाता है, मीडिया तो हर जगह पर है, और इस चीज़ के ऊपर अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पहले भी राखी दोस्त थे, शर्लिन ने हमेशा राखी की रिस्पेक्ट करी है, राखी ने हमेशा शर्लिन की रिस्पेक्ट करी है, आदिल ने हमेशा शर्लिन की रिस्पेक्ट करी है, शर्लिन ने हमेशा आदिल। व्हाट वी हैव सीन, अब उनके बीच में क्या हो रहा है उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है, हमारा सिर्फ लीगल से लेना देना है। Whenever Sharlin needs us, we are always there. Whenever Adil needs us, we are always there. ओके। लास्टली जाते आते आदिल को जो सपोर्ट कर रहे हो और राखी को जो लाइक बोलना चाहते हो आप कुछ? मैं ये बोलना चाहूँगा कि नॉट एज अ लीगल एडवाइज़र ऑफ आदिल, बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं द राइट पर्सन मीन्स, अगर राखी राइट है तो उसको न्याय मिले, अगर आदिल राइट है तो उसको न्याय मिले। पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि लोगों को कि जो भी आप डिसीजन लो, झूठ की बुनियाद पे मत लो, जो दिखे, जो सबूत है उसको आप खुद वेरीफाई करिए, आप उसको कंफर्म करिए, फिर उस चीज़ में मेक योर माइंड, देन सपोर्ट आदिल या देन सपोर्ट राखी। अगर आपको लगता है कि राखी राइट है, उसके पास सारे सबूत हैं, 100% आप उसको सपोर्ट करिए। और अगर आदिल राइट है और आदिल के पास सारे प्रूफ्स हैं तो 100% उसको सपोर्ट करिए। मे द राइट एंड द बेस्ट पर्सन विन्स। थैंक यू टॉकिंग विद फिल्म इंडिया। थैंक यू वेरी मच।